नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग सीखेंगे किस प्रकार से आप किसी भी संख्या का वर्ग आसानी से 4 से 5 सेकंड में निकालेंगे। चाहे वह 2 अंकों वाली संख्या हो, 3 अंकों वाली संख्या हो, इवन 4 अंकों वाली संख्या क्यों ना हो। हम बेसिकली यहाँ पर 3 टाइप से संख्याओं का वर्ग निकालना सीखेंगे, जिसमें एक ऐसा टाइप है जो आपको जल्दी से जल्दी आंसर निकाल के देता है। सबसे पहले हम लोग सीखते हैं ऐसी संख्याएं जिसके इकाई के स्थान पर 5 हो। उस संख्या का वर्ग आप कैसे निकालेंगे, मतलब ऐसी संख्याएं जो इंड करता हो किससे, 5 से। आप इस प्रकार की संख्याओं का वर्ग कैसे निकालेंगे। जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए 15 का स्क्वायर क्या होगा, 25 का स्क्वायर क्या होगा, 35 का स्क्वायर क्या होगा, 45 का स्क्वायर क्या होगा, इसी प्रकार से 55 का स्क्वायर क्या होगा, 75 का स्क्वायर क्या होगा, या आपसे कहा जाए कि बताइए 95 का स्क्वायर क्या होगा, या 105 का स्क्वायर क्या होगा, या 115 का स्क्वायर क्या होगा। इस प्रकार की संख्याएं जिसके इकाई के स्थान पर क्या हो, 5 हो। आप इस प्रकार की संख्याओं का वर्ग कैसे करेंगे बिना पेन और पेपर का। आपको केवल आंसर लिखना है, यहाँ पर कोई पेन पेपर की आवश्यकता नहीं पड़ेगा, आप आसानी से निकाल पाएंगे। कैसे, सोच समझते थोड़ा सा एक एग्जाम्पल लेते हैं, उससे हम इन चीजों को बेहतर ढंगों से समझ पाएंगे। जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए 24 को यदि 26 से गुना किया जाए तो गुणनफल क्या होगा। हम सभी जानते हैं वर्ग निकालने का अर्थ क्या होता है। जब हम किसी संख्या को 2 बार गुना करते हैं तो उस संख्या का जो गुणनफल प्राप्त होता है वही तो वर्ग होता है ना। अब यहाँ पर बातें करते हैं। हमने कहा 24 को यदि 26 से गुना किया जाए तो गुणनफल क्या होगा। 24 26 में अब थोड़ा सा लॉजिकली सोचिए तो इसके इकाई के अंकों का योगफल कितना है, 10 है, और दहाई का अंक क्या है, समान है। जब हम कहते हैं 15 का वर्ग निकालिए तो इसका मतलब क्या हुआ, 15 गुना 15। अब लॉजिकली सोचिए तो इसके इकाई के अंकों का योगफल कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, और दहाई का अंक क्या है, समान है। अर्थात एक इसमें ऐसी ही स्थिति बनती है, इकाई के अंकों का योगफल 10 हो और दहाई का अंक समान हो तो उस संख्या को गुना करना आसान होता है। कैसे आसान होता है, आप सीधे 4 को 6 से गुना कर दीजिए। 4 को 6 से गुना करेंगे गुणनफल 24 होगा। 2 में 1 बढ़ा दीजिए, 2 में दहाई के अंक में किसी एक में 1 बढ़ा दीजिए और उसको उसी संख्या से गुना कर दीजिए। यानी 2 प्लस 1 गुना 2 इस रूप में करना है। तो 2 1 3 और 3 को 2 से गुना करेंगे 2 तिया 6। इस प्रकार 24 को जब 26 से हम गुना करेंगे तो गुणनफल 624 आएगा। अब यहाँ पर आते हैं, हमें क्या करना है, 15 का वर्ग निकालना है। 15 का वर्ग का मतलब 15 को 2 बार गुना करना है। तो क्या करना है, हमें इकाई के स्थान पर दोनों में आएगा 5 5। 15 का वर्ग का मतलब क्या हुआ, 15 गुना 15। आप देख रहे हैं इकाई के अंकों का योगफल 10 हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 25 25 लिखेंगे। अब एक में 1 बढ़ा देंगे, 2 2 को 1 से गुना करेंगे 2। इस प्रकार 15 गुना 15 225, या 15 का वर्ग 225। यही इसका लॉजिक है। अब इसकी बात करते हैं, हमें निकालना है 25 का वर्ग। तो आपको क्या करना है, इकाई के स्थान पर जो 5 है 5 का वर्ग करके सीधे लिख दीजिए, 25 25। अब क्या करना है आपको, 2 में 1 बढ़ाना है 3, 3 को 2 से गुना कर देना है, तो 2 तिया 6, 625 आंसर आ गया। इसी प्रकार से 35 का वर्ग निकालने के लिए आपको कहे तो 5 का वर्ग पहले करेंगे, कितना होगा, 25 होगा। अब 3 में 1 बढ़ाना है, 3 में 1 बढ़ाएंगे कितना होगा, 4 होगा। 4 को 3 से गुना कीजिए, 4 तिया 12। तो इस प्रकार 35 का वर्ग 1225 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 45 का वर्ग क्या होगा, तो आप 5 का वर्ग करेंगे पहले। 5 का वर्ग कितना होता है, 5 का वर्ग 25 होता है। अब 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 5 को 4 से गुना कर देंगे तो 5 चौक 20, 25 के आगे आप लिखेंगे 20। इस तरह 45 का वर्ग 2025 होगा। इसी प्रकार यदि आपसे कहा जाता है कि बताइए 55 का वर्ग क्या होगा, तो आपको क्या करना है, 5 का वर्ग करना है। 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। अब 5 में 1 बढ़ाना है 6, 6 को 5 से गुना कर देना है, तो 6 25 30। 55 का वर्ग आपका 3025 हो जाएगा। इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 75 का वर्ग क्या होगा, तो 75 में सबसे पहले आप 5 का वर्ग करेंगे। 5 का वर्ग कितना होगा, 5 का वर्ग 25 होगा। 7 में 1 बढ़ाएंगे 8, 8 को 7 से गुना करेंगे, 8 सते 56 होगा। आप यहाँ पर 56 लिख दीजिए। इस प्रकार 56 125 75 का वर्ग होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 95 का वर्ग क्या होगा, तो आपको क्या करना है, 5 का वर्ग करना है। 5 का वर्ग
25 होता है, 25 को नोट कर लेना है, 9 में 1 बढ़ाना है 10, 10 को 9 से गुना कर देना है, तो 10 9 90। इस तरह 95 का वर्ग 9025 होगा। अब यहाँ पर 3 अंकों वाली संख्याओं में आप यदि इकाई के अंक पर 5 हो तो इसका कैसे वर्ग निकालेंगे? इसे आप इकाई मान लेंगे और इसे आप दहाई कहेंगे। ये इकाई, ये पूरे को आप एक अंक मानकर चलेंगे। ठीक इसी प्रकार ये 5 अलग अंक हैं और ये पूरे को एक साथ आप लेकर चलेंगे। अब करते हैं फिर से 5 का वर्ग 25, 10 में 1 बढ़ाएंगे 11, 11 को 10 से गुना करेंगे 110 होगा और 25 के आगे 110 लिख देंगे। 11,025 105 का वर्ग होगा। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर करेंगे 5 का वर्ग 25, 11 में 1 बढ़ाएंगे 12, 12 को 11 से गुना करेंगे 132 होगा। 25 के आगे आप लिख देंगे 132। इस प्रकार से 13,225 115 का वर्ग होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाता है कि बताइए 205 का वर्ग क्या होगा, 205 का वर्ग क्या होगा, तो आप 5 का वर्ग करेंगे 25, 20 में 1 जोड़ेंगे 21, 21 को 20 से गुना करेंगे 21 दूना कितना होता है 42 होता है, 42 होता है, एक जीरो बैठा देंगे 420 हो जाएगा, यानी 205 का वर्ग 42,025 होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाता है कि बताइए 215 का वर्ग क्या होगा, तो आपको 5 का वर्ग करना है। 5 का वर्ग कितना होता है 25। अब 21 में 1 बढ़ाइए 22, 22 को 21 से गुना कर दीजिए, 22 को 21 से गुना कर दीजिए, तो 22 से कम 22, बाकी बचा 2, 22 दूना 44, 2 46। इस प्रकार से 46,225 215 का वर्ग होगा। तो आप समझ गए होंगे कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर कितना हो 5 हो तो उस संख्या का वर्ग आप इस तरह से निकालेंगे। ठीक है, तो आप ऐसे किसी भी संख्या का वर्ग निकाल पाएंगे। कौन सी संख्या? जिसके इकाई के स्थान पर 5 हो। अब हम लोग एक ऐसे मेथड के बारे में बात करते हैं जिसकी सहायता से आप 2 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग आसानी से निकाल लेंगे। जैसे आपसे कहा जाए कि बताइए 18 का वर्ग क्या होगा, 18 का वर्ग क्या होगा? आपको क्या करना है, सबसे पहले 8 का वर्ग करना है। 8 का वर्ग 8 8 64, एक बीच में लाइन खींच देना है। अब 1 का वर्ग करेंगे 1 1 कम 1। अब क्या करना है, आपको 1 को 8 से गुना करना है, फिर उसको 2 से गुना करना है, यानी 1 गुना 8 गुना 2, 1 8 8, 8 दूना कितना होता है 16 होता है। आप इस यहाँ पर इकाई के स्थान पर कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे एक अंक 16 हुआ, 16 में 6 आपको यहाँ लिखना है और 1 यहाँ पर लिखना है। अब सबको ऐड कर दीजिए, ये 4 हो गया, 6 6 12 का 2, बाकी बचा 1 1 1 2 1 3। इस प्रकार 324 18 का वर्ग होगा। फिर से समझते हैं, यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 22 का वर्ग क्या होगा, 22 का वर्ग क्या होगा? आपको सबसे पहले क्या करना है, इकाई के स्थान पर जो है संख्या जो अंक है उसका वर्ग करेंगे आप, 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा, लेकिन आप 2 अंकों में लिखेंगे। उसके बाद फिर 2 का वर्ग करेंगे 4 होगा। इतना काम कर लेना है। अब दूसरा काम क्या करना है, आपको 2 को 2 से गुना करना है, इन दोनों को गुना करना है, फिर इनको 2 से गुना कर देना है। 2 दूना 4 दूना 8। अब क्या करेंगे, आप यहाँ इकाई के सामने कुछ नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 8। अब सबको जोड़ दीजिए, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया और ये 4 हो गया। इस प्रकार 484 22 का वर्ग होता है। तो इस तरह से ऐसी 2 अंकों वाली संख्याओं का वर्ग निकालना आपके लिए काफी आसान हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाता है कि बताइए 34 का वर्ग क्या होगा, आपको क्या करना है, सबसे पहले 4 का वर्ग करना है 16, 3 का वर्ग करना है 9। अब 3 को 4 से गुना करना है, फिर 2 से गुना कर देना है, 4 या 12 दूना 24 होता है। यहाँ इकाई के सामने कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर 24 है तो एक अंक यहाँ लिखना है और दहाई अंक यहाँ लिखना है 24 में। अब इसे ऐड करेंगे 6 4 1 5, ये 9 2 11। इस प्रकार 1156 34 का वर्ग होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 36 का वर्ग क्या होगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 6 का वर्ग करना है। 6 का वर्ग कितना होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, बीच में लाइन खींच देंगे। अब 3 का वर्ग करेंगे 9 होता है, 9 भी लिख लेंगे। अब क्या करना है, आपको 3 को 6 से गुना करना है और 3 को 6 से गुना करने के बाद फिर इसे 2 से गुना करना है, तो 3 6 18 दूना 36 होता है। यहाँ पर कुछ नहीं, 6 के सामने आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर 6 लिखना है, यहाँ पर 3 लिखना है।
अब क्या करना है, ऐड करना है। ये 6 हो गया, ये 6 3 9 और 9 3 12। इस प्रकार 36 का वर्ग 1296 होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 42 का वर्ग क्या होगा, 42 का वर्ग क्या होगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 2 का वर्ग करना है। 2 का वर्ग कितना होता है, 4 होता है, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना है। अब 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौको 16 होगा, 16 नोट कर लेंगे। अब दूसरा काम क्या करना है आपको, 4 को इस 2 से गुणा करना है, फिर इन सभी को 2 से गुणा करना है। तो 4 दूना 8 दूना 16 होता है। यहाँ इकाई अंक के सामने नहीं लिखना है, 16 में 6 आप यहाँ पर लिखेंगे और 1 अगले घर में लिखेंगे यहाँ पर। इस प्रकार आप इसे ऐड करेंगे तो ये हो गया 4, ये 6 और ये हो गया 6 1 7 और ये हो गया 1, 1764 42 का वर्ग होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 56 का वर्ग क्या होगा, 56 का वर्ग क्या होगा, तो आपको क्या करना है, पहले इकाई अंक का वर्ग करना है, 6 का वर्ग करना है 36, बीच में एक लाइन ड्रॉ करना है, 5 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग 25 होता है, 25 यहाँ लिखेंगे। अब अगला काम क्या करना है, 5 को 6 से गुना करना है, 6 को फिर इन सभी का गुना को फिर 2 से हमें गुना करना है, यानी 5 को 6 से गुना करना है, फिर 2 से इसे गुना करना है, तो 5 36 दूना 60 होता है। इकाई अंक के सामने आपको कुछ नहीं लिखना है, 60 में 6 जीरो यहाँ लिखेंगे, 6 यहाँ लिखेंगे, मतलब इकाई के अंकों को इस लाइन से दाईं ओर लिखना है, दहाई के अंकों को लाइन से बाईं ओर लिखना है। अब इसे ऐड करेंगे, ये 6 ये 3 6 5 11 और ये 2 1 3, इस प्रकार 3136 56 का वर्ग होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 104 का वर्ग क्या होगा, 104 का वर्ग क्या होगा, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर देखना है, इसे आपको एक सिंगल डिजिट मानकर चलना है, यानी 10 को अलग 4 को अलग मानना है। ठीक है, अब पहले 4 का वर्ग करेंगे, 4 चौको 16 होता है, 16 को नोट कर लेंगे, बीच में एक लाइन ड्रॉ करेंगे। 10 का वर्ग करेंगे, 10 का वर्ग 100 होता है, 100 लिख लेंगे। अब क्या करना है, 10 को 4 से गुना करना है, इन सभी को 2 से गुना करना है। 10 चौक 40 दूना 80 होता है, 6 के सामने आपको कुछ नहीं लिखना है, 80 में इकाई के अंक को इस लाइन से दाईं ओर लिखना है, जीरो को, और दहाई के अंकों को इस घर में लिखना है। अब इसे आप ऐड करेंगे, ये हो गया 6 1 8 0 1, इस प्रकार 10,816 104 का वर्ग होगा। ठीक इसी प्रकार से यदि आपसे कहा जाए कि बताइए 203 का वर्ग क्या होगा, अभी हम लोग छोटी छोटी संख्याओं लेकर चल रहे हैं और ऐसे मतलब हम लोग 2 से 3 मेथड के बारे में बातें करेंगे, ये शायद दूसरा मेथड है, और एक लास्ट में ऐसे मेथड की बात करेंगे जिसकी सहायता से आप मुश्किल से 3 सेकंड में किसी भी संख्या का वर्ग निकाल पाएंगे। अभी फिलहाल हम लोग सीख रहे हैं इस तरह से आप कैसे किसी भी संख्या का वर्ग निकालेंगे। अब 203 का वर्ग आपको निकालना है, तो 203 में आप सबसे पहले 3 का वर्ग निकालेंगे। 3 का वर्ग कितना होता है, 9 होता है, लेकिन आपको 2 अंकों में लिखना है। बचा कितना, ये 20 बचा है, तो सॉरी 20 का भी वर्ग करेंगे। 20 का वर्ग कितना होता है, 400 होता है, 400 नोट कर लेंगे। अब क्या करना है, 20 को 3 से गुना करना है, फिर इन सभी को 2 से गुना करना है। 20 या 60 गुना 120 होता है, ये 9 के सामने आपको कुछ नहीं लिखना है, 120 में इकाई के अंक को यहाँ पर लिखना है। अब इन दोनों अंकों को लाइन के बाईं ओर लिखना है, यानी 12 को यहाँ लिखना है। अब सबको ऐड कर देंगे, ये हो गया 9, ये हो गया 0, अब यहाँ जोड़ेंगे 2 1 4, इस प्रकार से 41,209 203 का वर्ग होता है। ठीक इसी प्रकार से आपसे कहा जाए कि बताइए 204 का वर्ग क्या होगा, 204 का वर्ग क्या होगा, तो सबसे पहले आप इकाई का वर्ग करेंगे, 4 चौक 16, बीच में लाइन ड्रॉ करेंगे, 20 का वर्ग करेंगे, 400 होगा, 400 नोट कर लेना है। अब 20 को गुना करेंगे आप 4 से, फिर इन सभी को गुना करेंगे आप 2 से, तो गुना करेंगे 20 चौक 80 दूना 160 होता है। 160 में आपको क्या करना है, इकाई के अंकों को यहाँ पर लिखना है, 6 के सामने आपको कुछ नहीं लिखना है, और 16 जो है आप यहाँ पर लिखेंगे। सबको ऐड कर दीजिए, ये 6 हो गया, ये 1 हो गया, 6 हो गया, 1 हो गया, 4 हो गया, इस प्रकार 41,616 204 का वर्ग होगा। इस तरह से आप इन दो तरीका से किसी भी संख्या का वर्ग निकाल पाएंगे। अब हम लोग एक ऐसे मेथड की चर्चा करेंगे जिसकी सहायता से आप, बेसिकली वो बेस मेथड है, इसकी सहायता से आप इससे भी आसानी से किसी भी संख्या का वर्ग
निकाल पाएंगे। फिलहाल चैनल पर बहुत कम स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, इसलिए छोटी छोटे वीडियो क्लिप चैनल पर अपलोड हो रहा है। आप लोग चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि आपका ये चैनल ग्रो कर सके और हमें भी इस फील्ड में और हम भी इस फील्ड में और दमखम से जुड़ सकें। धन्यवाद।